20 साल से बंद बोरवेल से अचानक गैस निकलने लगी और लोगों ने माचिस की तिल्ली जलाई तो उसमें आग भी लग गई और आग की लपटें उठने लगी। बोरवेल के 200 मीटर के एरिया में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है और एहतियात के तौर पर बोरवेल को ढककर उस पर भारी पत्थर रखवाए गए हैं। और बोरवेल से गैस निकलने का सच क्या है, इंडिया न्यूज की टीम उस जगह पर पहुंची जहां से आग की लौ निकल रही थी। आप देखिए जोधपुर संवाददाता ललित परिहार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस बोरवेल वाली जगह को ये इसी जगह बोरवेल है। ऊपर पत्थर रखे इसको ढका हुआ है। इसको पूरे इलाके से अलग कर दिया गया है। यहाँ पर एक रस्सी बांध दी गई है। हालांकि ये इनके अनाराम जी देवड़ा के फार्म का, इनके खेत का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी जांच जो कब तक होगी, क्या होगा, इसको लेकर सभी के मन में संशय बना हुआ है और थोड़ा लोग चिंतित भी हैं, आशंकित भी हैं कि ये गैस है, ज्वलनशील तो है, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई जहरीली गैस निकल आए और आसपास के लोगों को इससे कोई नुकसान हो, कोई लोग बीमार हो जाए। तो कई तरह की आशंकाएं हैं। तो इसलिए यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सरकार और प्रशासन जो भी उपकरण है, जो अत्याधुनिक तरीके हैं इस गैस की जांच के लिए, वो जल्दी यहाँ पहुँचे और इस बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। तो हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट आपने देखी और ये पूरा मामला क्या है, आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जहां बोरवेल खोदा गया लगातार पानी की बौछार देखने को मिली और काफी समय तक पानी निकलता रहा। अब गैस निकलने की बात सामने आई, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर प्रकृति ऐसा कर क्यों रही है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर MS राठौड़ जुड़े हैं जो कि निदेशक पर्यावरण विकास अध्ययन केंद्र के हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत आपका। और धमन सिंह किरमच जी हमारे साथ जुड़े हैं, डिप्टी चेयरमैन है सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के। और ललित परिहार हमारे सहयोगी जोधपुर से, वो भी जुड़े हुए हैं। पहले कुछ जानकारियां ललित से ले लेते हैं। ललित, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी है, लेकिन कुछ जानकारियां फिलहाल आपसे चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया गैस रिसाव का, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है जो स्थानीय प्रशासन है उसका? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यह थार के रेगिस्तान का हिस्सा है और बहुत पहले से कुछ इस तरह के वैज्ञानिक सर्वे हुए थे जिनमें यह बात सामने आई थी। बरसों पहले से यह बात सामने आती रही है कि थार के रेगिस्तान में तेल और गैस के भंडार भरे हुए हैं। थार का रेगिस्तान भारत की सीमा से निकलकर पाकिस्तान में मीलों तक फैला हुआ है। पाकिस्तान से भी इस तरह की बातें आई थी और अभी हाल ही में जो थार के रेगिस्तान का हिस्सा और अपने पश्चिमी राजस्थान और भारत का पश्चिमी हिस्सा बाड़मेर जिला, वहां पर तेल और गैस का दोहन किया जा रहा है। हालांकि बहुत बड़े संयंत्र यहाँ लगाने होते हैं और बहुत बड़ा खर्चा और बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अब ऐसी उम्मीद लग रही है कि और भी कहीं भंडार, जैसा कि पहले जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में हुआ है और अब ये जोधपुर जिले के एक कॉर्नर पे जो बावड़ी कस्बा है उसके पास के खेत में हुआ है, तो इससे ये उम्मीद जग रही है कि कहीं यहाँ भी कोई गैस का भंडार हो सकता है जिसका कि अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। कल ऑयल इंडिया की एक टीम आई थी, हालांकि ये जो उनकी केमिस्ट्री विंग है उनकी टीम थी और वो गैस का एक सैंपल और लेके गई है जिससे जांच की जा सके। हालांकि अभी तक इस बारे में प्रयास शुरू नहीं हुआ है। जब शायद गैस का सैंपल जो ले गए कल उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही ये प्रयास किया जाएगा कि कितने इलाके में ये गैस फैली हुई है या क्या माजरा है इसका, कैसे ये गैस निकल पाई है, क्योंकि उसके लिए जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनके साइंटिस्ट ही पता लगा पाएंगे कि कितने इलाके में ये गैस है। फिर सारी चीजें बदल जाएगी अगर यहाँ पर गैस निकलती है, बड़ी मात्रा में गैस निकलती है, तो जो इस एरिया के जो लोग हैं पिछले काफी समय से, जैसे कि यह बोरवेल ही है जो 26 साल पुराना खोदा हुआ है और 6 साल से बंद था। तो पानी यहाँ पर आना बंद हो गया, पानी काफी नीचे तक चला गया और लोग बाग खेती बाड़ी जो उनकी फसलें होती थी वो सारी बंद हो गई और अब सिर्फ बरसाती फसलों के वो भरोसे हैं। तो इसी उम्मीद में अन्नाराम जी देवड़ा जो इस खेत के मालिक हैं, उन्होंने इस बोरवेल को वापस से साफ करवाया और कुछ कोशिश की कि शायद अब पानी कोई निकल आए, लेकिन इस इलाकों में पानी बहुत गहरा जा चुका है और अब अगर गैस निकलती है और इस एरिया में कोई सरकार प्रोजेक्ट लाती है, ऐसा होता है, तो ये एक इलाके के लिए एक नई उम्मीद होगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, डॉक्टर MS राठौड़ जी। मैं आपका रुख करूंगा और सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बन रही हैं। इससे पहले भी राजस्थान से ही तस्वीरें सामने आई थी जब हमने देखा कि
ये कहा गया कि गैस की वजह से ही पानी जो है निकल रहा है। ट्यूबवेल की खुदाई वहां पर हो रही थी, बोर हो रहा था वहां पर, और बड़ी जो है तादाद में पानी वहां से निकला, और अब ये गैस निकल रही है। और 26 साल पहले ये ट्यूबवेल काम कर रहा था, ये बोरिंग काम कर रही थी, पानी निकल रहा था, लेकिन अब यहाँ से आग निकल रही है। आ, ये तो देखिए, जी ये भूगर्भीय संरचना है। जी इसमें प्रकृति का जो जियो फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, जी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, तो जी उसमें जगह जगह ऐसे पॉकेट मिल सकते हैं। और अभी जो ये निकल रहा है इस तरह, इसके लिए कई जगह ओएनजीसी जगह जगह ये ट्राई कर रही है जी कि भाई कहाँ गैस निकल सकती है और तेल निकल सकता है। पाकिस्तान में हमसे पहले उन्होंने करके काफ़ी तेल निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और हम लोग पीछे रह गए। हमारे बाड़मेर में अभी निकल रहा है, लेकिन इसमें बेसिक बात यह है कि ऐसी जगह को चिन्हित करना, और जिससे जो अभी जो जिसको जिसको आप कह रहे हो कि लोग डर रहे हैं या ऐसा कुछ हो सकता है, जी ऐसी गैस जहरीली हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं निकलेगा। जहरीली गैस तो नहीं निकलेगी। जी लेकिन हाँ, जो जियो फॉर्मेशन जो है, उस भूगर्भीय जो संरचना है, वो तो हजारों लाखों साल पुरानी है उसमें। और दो तरह के क्लेम है। इसरो कह रहा है कि इसरो के सर्वे के हिसाब से यहाँ सरस्वती नदी का पेरियोचरण है, और दूसरे जो साइंटिस्ट है वो ये कह रहे हैं कि समुद्र का भाग था। ये भी प्रूव है कि हमारा इस जी टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण समुद्र रिसीड कर गया, मतलब पीछे चला गया, और ये भाग ऊपर उठ के आ गया। तो ये समुद्र का भाग रहा है। तो और ऐसे फॉसिल्स मिले हैं यहाँ पर। जहाँ तक अभी जो इसमें पानी निकला है उसकी भी जो पीपीएम है वो 5000 है। इसका मतलब लवणीय बहुत ज़्यादा हाईली लवण लवण उसमें है। और कुछ और भी मिनरल्स जो दिख रहे हैं, जैसे रंग के हिसाब से, जो फोटोज आ रही हैं उसके हिसाब से। जी तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डरने जैसी वैसी बात नहीं है, लेकिन ये इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। बिल्कुल और ओएनजीसी अगर जाए, और वो अभी चल भी रहे हैं, जी ओएनजीसी जगह जगह अपने ड्रिलिंग करके और पता लगा रही है कि जी कहाँ गैस की क्षमता है। हो सकता है एक छोटा पॉकेट हो, ये इतने जी ये यूज़ के लिए गैस नहीं निकल सके। जी लेकिन इसमें खास तौर से तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये है कि जो लोग ये पानी के अति दोहन के चक्कर में ये जगह जगह ट्यूबवेल कर रहे हैं, ये घातक है। जी आप बाड़मेर को, ये जैसलमेर को पंजाब बनाना चाहते हैं खेती से। खेती जी ही क्यों करना चाहते हैं? जी क्यों डीप से डीप जाके पानी निकालना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। जब वहां नहर भी आ गई, इंदिरा गांधी कैनाल आ गई, जी तो आप जितना है प्रकृति को, उसको प्रकृति के हिसाब से चलने दो ना। अगर जी आपकी इतना लालच आ गया कि नहीं मैं तो पाताल में जाके भी निकालूं, फिर पाताल में नीचे तो लावा निकलेगा और नीचे जाओगे जी तो ये जो मानसिकता है इसको जी बदलनी पड़ेगी। और लोगों को ये कृषि के लिए पानी लेने के लिए जो होड़ लगी हुई है, ये बंद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एमएस राठौड़ साहब, बड़ी बात आपने कही है कि लोगों को जो है समझना होगा चीज़ों को। धुमन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धुमन जी, मैं आपका रुख करूंगा और ये आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर ये कौन सी गैस हो सकती है और कितनी खतरनाक ये गैस साबित हो सकती है। सर, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे एक बार अनम्यूट करें आप। जी नमस्कार। जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। मेरा आप सबके दर्शकों को मेरा प्रणाम है। हो सकता है इसमें राजस्थान के भी दर्शक, क्योंकि आपका नेशनल चैनल है, जुड़े होंगे जरूर बिल्कुल बहुत सर। अच्छे लेवल पे। और आप निरंतर इस, जब से ये पानी वहां से निकला है, आप बहुत अच्छे ढंग से, आपके रिपोर्टर, आपका चैनल इस विषय को बहुत उठा रहा है, बहुत दिखा जी रहा है। जी ये एक प्राकृतिक कार्य है, कोई मैन मेड कार्य नहीं है। जी और इसमें जिस तरह का ये पानी नीचे से निकला, नो डाउट डॉक्टर अपने एनएस राठौर जी ने जो कहा कि ये इसरो के द्वारा जो पैलियो चैनल पहले हमें दिए गए हैं। देखिए, हरियाणा में सरस्वती बोर्ड काम करता है, सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। जी मनोहर लाल जी जब सीएम थे, उन्होंने ये बोर्ड बनाया था, और मैं इसमें डिप्टी चेयरमैन के नाते हूँ। और अब नायब साइनी जी इसमें चेयरमैन है, मैं डिप्टी चेयरमैन हूँ। और पूरी सरकार इस प्रोजेक्ट को बड़े शिद्दत से लगी है। और इसका हमने राजस्थान में भी स्टडी किया है। यह क्षेत्र जैसलमेर जो है, जी ये सरस्वती के पैलियो चैनल पर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जी हमारे साथ देश की सभी बड़ी बड़ी एजेंसियां इस रिसर्च में लगी हैं, चाहे सीजीडब्ल्यू है, इसरो है, अपनी सीएसएसएमआर है, ये जितनी बड़ी बड़ी एजेंसी हैं सारी इसमें लगी हुई हैं। जी
जैसलमेर की इस धरती पे जो पानी निकला है, नो डाउट वो सरस्वती का क्षेत्र है। आप अगर किसी भी आम व्यक्ति से जैसलमेर के जो पुराने बुजुर्ग हैं, 50 साल पहले की अगर बात करेंगे, 60 साल पहले की, पहले कम पेड़ यहाँ पर होते थे। अब जब से इस क्षेत्र से पानी सरस्वती का आना शुरू हुआ, 2022 में हमने हरियाणा का सिरसा O2 हेड जो है, इतना फ्लड आया यहाँ पर हरियाणा में, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हमने इतना सरस्वती में 400 किलोमीटर में पानी चला और वो सिरसा O2 हेड तक पहुंच गया, क्योंकि सिरसा O2 हेड हमारा बहुत बड़ा रिजर्वायर है और उसके जब हम गेट खोलते हैं वो बिल्कुल राजस्थान के बॉर्डर पर है। वो सारा पानी राजस्थान में जाता है और राजस्थान का जो पानी जाता है उसका रास्ता यही है जहां ये पानी निकला है। अगर आप 2022 के बारे में जानकारी किसी किसान से भी लेंगे, वो हमारा फ्लड का पानी हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर से होते हुए जैसलमेर के पाकिस्तान के बॉर्डर तक गया, पाकिस्तान के अंदर घुसा बल्कि, और वहां से मुड़कर जो सरस्वती का पैलियो चैनल बोल रहा है, जो इसरो ने हमारे को पैलियो चैनल दिए हैं, और फिर वापसी वो गुजरात से होते हुए रण ऑफ कच्छ में गया। यानी कि जो अवधारणाएं हैं, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो कल्चर थी, सिविलाइजेशन थी, वो क्यों बोलते हैं कि सरस्वती के किनारे है, सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता, इसीलिए तो बोलते हैं कि ये सारा जो क्षेत्र है ये सरस्वती का ही प्राचीन क्षेत्र है। ये जो घटना हुई है ये सरस्वती के पानी से जुड़ी हुई घटना, इसमें कोई दुराई नहीं। अभी मैंने अपने जिस खेत में ये विक्रम सिंह जी हैं उनसे मेरी बात हुई, बल्कि आज मैंने उनसे पूछा कि यहाँ किस तरह के पेड़ अब होने लग गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे पेड़ नहीं होते थे, अब आप देखिए इसमें, उन्होंने कहा जी हम नींबू, आम, जितने भी फ्रूट के पौधे हैं अब होने लग गए हैं, क्योंकि ये सरस्वती का सतह है। ये यहाँ पर हमेशा पानी मिलेगा, आज नहीं 10 साल के पीछे, 20 साल के पीछे। और मैंने तो राजस्थान गवर्नमेंट को लिखा है कई बार कि आप भी एक चैनल डेवलप करिए। आप अगर एक चैनल डेवलप करके राजस्थान के बीच में लूनी नदी जो जाती है, जो लगभग गुजरात को टच करती है, अगर वो चैनल आप हरियाणा से स्टार्ट करके और लूनी नदी के साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि लूनी नदी भी सरस्वती की ही ट्रिब्यूटरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजस्थान में सरस्वती एक तरह से पूरी नदी बहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की विल पावर के ऊपर बात है। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व से मेरी कई बार इस बारे में चर्चा हुई। ठीक है धूमन जी, लेकिन जिस तरीके से बातचीत का जिक्र आपने किया, जोधपुर को लेकर भी सवाल था कि जोधपुर में जो 26 साल पुराने बोरवेल से गैस निकली, आग निकली, उसको लेकर भी था कि आखिर ये क्या वजह रही? देखिए, गैस जो डॉक्टर अभी NS राठौर जी जो बोल रहे थे, ये जहरीली गैस नहीं है। अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है। हमारी CGW की टीम और ग्राउंड वाटर बोर्ड की टीम और कावरी की टीम भी और इसरो की टीम भी, हमारे अधिकारी वहां पर पहुंच के सैंपल ले भी आए हैं और उनकी टेस्टिंग चल रही है। और मेरी कल ही इसरो के एक अधिकारी से बात हुई थी, लगभग 1 से 2 दिन में तो वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, नहीं तो ज्यादा मंडे तक वो रिपोर्ट आ जाएगी, तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो ये बात तय है कि वो जहरीली गैस नहीं है। जैसे कि आम पहाड़ों पर कई बार माइनिंग होती है, उसमें जो गैस निकलती है वो गैस प्राइमा फाई देखने में नहीं मिलती। जी ठीक है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। ललित, जानकारी आपसे चाहेंगे कि मौके पर अगर बात की जाए, उस गांव को लेकर बात की जाए, तो वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? जिस तरीके से जोधपुर नागौर रोड पर खेत में ये गैस निकली, इसके बाद जो ग्रामीण है जिनका खेत है, वो लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं? जी, जो किसान है, जो खेत मालिक है, उनको तो उम्मीद थी कि कहीं और पानी निकल आए, क्योंकि कुछ दूरी पर कुछ बोरवेल है जिनसे पानी निकल रहा। हालांकि ये जो बोरवेल है उनसे पानी करीब 1200 फीट की नीचाई पर है, तो इनको उम्मीद तो ये थी कि पानी निकल आएगा और वो वापस से अपने जो टैंकर मंगवा रहे हैं जिनका खर्चा हो रहा है, तो उससे उनको राहत मिलेगी। लेकिन उसके बाद से लगातार लोगों का आना जाना बना हुआ है। हालांकि उन्होंने खुद ने ही पुलिस को इसकी सूचना दी, प्रशासन को सूचना दी, SDM पहुंचे, SHO पहुंचे, और उसके बाद में जब ऑयल इंडिया के लोग पहुंचे हैं तो उन्होंने इसको ढक दिया है बड़े बड़े पत्थरों से। एक टीन का टुकड़ा बड़ा लगाया है वो बोरवेल के ऊपर, और उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिए हैं और भारी पत्थर रखकर इसे ढक दिया है। और एक सफेद रस्सी, रेडियम की रस्सी है प्लास्टिक की, वो बांधकर इस एरिया को अलग कर दिया है। हालांकि खेत का एरिया, ज्यादा लोगों की आवाजाही नहीं है, लेकिन कुछ ही दूरी पर अन्नाराम जी देवड़ा और उनके परिवार के लोगों के मकान भी बने हुए हैं, परिवार यहीं रहते हैं। तो अब उनको जल्दी से जल्दी जो सैंपल की जो टेस्टिंग है उसके रिजल्ट आने की उम्मीद है कि इसके बाद में वो उनको कुछ बता पाए कि वो बोरवेल को इसको आगे नहीं
बढ़ा पाएंगे, इससे और पानी नहीं निकाल पाएंगे, या वो कोई दूसरी जगह बोरवेल, जो अभी राठौर साहब ने बात कही वैसा यहाँ पर जरूर है कि लगातार पानी जब कैनाल का नहीं पहुंचा है, जो लिफ्ट कैनाल से जिनके खेत दूर हैं, उनको उम्मीद रहती है कि किसी तरह से पुराने बोरवेल से पानी आ जाए या कोई पानी पहुंचे, क्योंकि अभी तक सारे जो किसान जिनसे हमारी बात हुई है वो सभी अभी तक बारिश के भरोसे है और बारिश की फसलें ही ले पा रहे हैं। जी राठौर साहब, आपको रुक करूंगा मैं। और जिस तरीके से लगातार ये कहा जाता है कि पश्चिमी राजस्थान में जमीन में गैस के भंडार छिपे हुए हैं, राठौर साहब आप कितना ताल्लुक रखते हैं इस बात से? ये पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं, पहले पशुओं पे उनका मेन धंधा या आजीविका पशुओं पे आधारित थी। भेड़, बकरी, ऊंट ये रखते थे, और ये जो बरसात की फसल पे रहते थे, और बरसात की अच्छी फसल होने पे वहाँ कम से कम नहीं तो अगर एक अच्छी बरसात हो जाए 2-3 साल के लिए बाजरा आराम से उनके हो जाता था, और उनकी बाकी आजीविका उससे चलती थी। अब ये जो नया चलन चला है कि नहीं, हमें सबको खेती ही करनी है और हम पंजाब से टक्कर लेंगे, पंजाब से नहीं, आप पानी, हमारे यहाँ तो फूड सरप्लस है अभी तो पूरे भारत के अंदर, खाने की तो इतना स्टॉक है कि पूछो मत। तो फिर आप क्यों इसको दूसरी जिस तरीके से रिपोर्ट आने का भी जिक्र किया गया कि जांच पड़ताल की गई है, सोमवार तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है। राठौर साहब, दुमन साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए इंडिया न्यूज को, और साथ ही साथ ललित